35 साल की प्रेमिका ने अपने 20 साल प्रेमी को पहले तो ज़मीन पर पटका, फिर चाकू से उसकी गर्दन काटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, शादीशुदा कुछ औरतों के ऊपर अपनी जिस्म की हवस को पूरा करने के लिए ना जाने कौन कौन से कृत्य करती रहती हैं। आज की ही घटना में कुछ ऐसा ही हुआ है, जो कि औरत अपनी जो है हवस को 35 साल की औरत अपनी जिस्म की हवस को पूरा करने के लिए किस कदर गिर जाती है और अपने 20 साल के प्रेमी को मौत के घाट उतार देती है। आइए जानते हैं क्या हुआ था। इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर क्राइम सफ़र पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के एक ज़िला सीतापुर की है। सीतापुर के एक कोतवाली इलाके की ये घटना, जहां पर रजनी नाम की एक औरत रहा करती है, जिसका पति काम के सिलसिले में शहर में रहता है और बहुत कम घर पे आना जाना उसका होता है। इसी बीच रजनी के पड़ोस में रहने वाला राजेश, जो कि पढ़ाई लिखाई करता है, जिसकी उम्र 20 साल होती है और ज़्यादातर वो पढ़ाई लिखाई में ही अपना टाइम दिया करता है। किसी कारणवश रजनी का काम राजेश से पड़ जाता है, जो कि राजेश से काफ़ी उम्र में बड़ी थी और रजनी का एक बच्चा भी था। राजेश उसके घर जाता है और उसका काम कर देता है। काम करने के बाद में रजनी को अपनी जिस्म की आग बुझाना थी, इसलिए वो राजेश को फॉलो करने लगती है। धीरे धीरे वो राजेश से कहने लगती है कि हम तुमसे प्यार करने लगे हैं। एक दिन राजेश को अपने घर बुलाती है और अपने संबंध बनाती है। धीरे धीरे राजेश को भी इसकी लालच बढ़ जाती है और वो आज दिन रजनी के साथ में संबंध बनाने लगता है। तो फिर बाद में राजेश अपने कॉलेज जाने लगता है। कॉलेज में एक लड़की से राजेश की मुलाकात होती है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है और उससे वो प्यार करने लगता है। फिर राजेश सोचता है कहाँ हम 35 साल बूढ़ी औरत के चक्कर में पड़े हैं, इससे ही हम अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। वो दोनों अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर रजनी परेशान रहती है कि राजेश मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। राजेश को बार बार अपने घर के बाहर खड़े होकर बुलाती है, लेकिन राजेश नहीं आता है। तो फिर एक दिन राजेश को फ़ोन करती है कि मेरे घर पे आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। राजेश जाता है और वो पूछता है क्या काम है। तो रजनी राजेश से कहती है तुम मुझसे दूर क्यों हो गए, मेरे घर क्यों नहीं आते, मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। तो राजेश कहता है मुझे एक अच्छी सी लड़की मिल गई है, जिससे हम प्यार करने लगे हैं। तो रजनी कहती है कि हम तुमको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो राजेश और रजनी के बीच में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इतना तेज होता है कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। पड़ोस का एक आदमी वहाँ पहुँचता है, उन दोनों को समझाता है, लेकिन उन दोनों के समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ जाता है, राजेश किचन से चाकू उठा लेता है और रजनी के ऊपर वार करता है, जिससे रजनी के हाथ में चाकू लग जाता है, खून निकलने लगता है। फिर दोस्तों क्या होता है, थोड़ी देर मामला शांत रहता है। उसके बाद रजनी चाकू को छीन लेती है और राजेश को ज़मीन के ऊपर पटक देती है और ज़मीन पर पटकने के बाद में राजेश की गर्दन को चाकू से चीर देती है और गर्दन से खून की पिचकारियाँ निकलती हैं और रजनी के ऊपर निकलने लगती हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए पड़ोस के लोग आ जाते हैं और पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आती है, मामला दर्ज करती है
और रजनी को हिरासत में लेके जेल भेज देती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।